नमस्ते दोस्तों। आज अपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में 19 जून 2025 की शिफ्ट 1, 2 और 3 तीनों का एग्ज़ाम करेंगे। सबसे पहले अपने शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम कर रहे हैं। आपको एक क्लास में पूरी तीनों की तीनों शिफ्ट मिलेगी आज से दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सवाल रिपीट हुए हैं। तो जो रिपीटेड सवाल है वो मैंने हटा दिए हैं, बाकी जो सवाल आए हैं वो आपको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तीनों शिफ्ट में जो रिपीट हुए हैं वो एक शिफ्ट का ले लिया है, बाकी का मैंने हटा दिया। सेम पैटर्न के सवाल है। ओके, और ये दोस्तों आपको सीरीज मिली हुई है, प्लेलिस्ट यहाँ पे, और ये आपको टॉपिक वाइज सीरीज भी करवा रखी है मैंने। यहाँ से आप अपने टेस्ट लगा लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और आज की क्लास में भी दोस्तों अपने सवालों को भाग भाग के पढ़ना है और जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी जल्दी सोल्व करना है। मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ कि सवालों को आपको हैबिट पड़ेगी कि जल्दी पढ़ने की, जल्दी उसको समझने की। तो एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से आप पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको फायदा होगा। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, इसमें क्लास की पीडीएफ मिलती है। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले सवाल पे, और सवालों को दोस्तों पहले करने की कोशिश किया करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखा करो। देखो, यदि दो संख्याओं p और m का योगफल कितना है, 12 है, और pq प्लस mq 360 है, तो pm का मान ज्ञात करना है। देखो, p प्लस m का वैल्यू दिया हुआ है 12, और pq प्लस mq की वैल्यू दी हुई है दोस्तों कितनी, 360। आपको pm मतलब pm का गुणा पूछा है, आप इसका क्यूब करिए। pq, चलो p प्लस m का क्यूब लिखिए, इक्वल टू क्या होगा, p क्यूब प्लस m क्यूब प्लस 3pm इंटू p प्लस m, a प्लस b का होल क्यूब फॉर्मूला लगाया है। p प्लस m मतलब 12 की क्यूब हो जाएगा 17, 28, इक्वल टू, ये देखो इसका मान दिया है, इसको इस वाली साइड ले आओ तो 360 माइनस का, प्लस इक्वल टू 3pm तो आपको चाहिए, p प्लस m, इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 12 है। ये घटाओ, 8 में से 0 गया 8, 12 में से 6 गया 6, और 16 में से 3 गया 13। ठीक है, और डिवाइड देखो 12 दिए 36 से डिवाइड करना है, तो ये pm की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको देखो, 36 दिए 108, 3 बार गया तो बचेगा 28, 36 8 288, तो 38 आंसर हो गया। अगला सवाल, इसमें आपको मान निकालना है दोस्तों। देखो, 4 वटे इसको लिखोगे तो 4 कोस स्क्वायर बन गया, 1 वटे कोस स्क्वायर बनेगा। इसको क्या लिखोगे, 1 वटे कोट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। कोसेक स्क्वायर आएगा नीचे इसकी जगह, 1 वटे साइन स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कितना है साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा। तो देखो 4, ये भी 4 साइन बन गया, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 1 आंसर आ गया 4। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के, जहां बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB और BC पर है। यदि BD 2 AD 19, त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल और ADCEC जो समलंब चतुर्भुज बनेगा, इनके क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है। ये सवाल दोस्तों ध्यान से समझो, क्या दिया हुआ है आपको, एक ट्राइंगल बन गया, इसके अंदर आपको 3 चीजें दी है, क्या, A B C। इस ट्राइंगल में आपके पास क्या चीज है, आप बोलोगे सर हमारे पास AB और CD, तो AB ये भुजा है, और कौन सी है, BC ये भुजा है। इनके D और E बिंदु को मिला दिया आपने, सॉरी D और E बिंदु को आपने मिला दिया, तो D और E हो गया। देख लेना, D इस पे है तो E इस पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
अब ये कहता है डी ई समांतर है ए सी के, देखो ए सी के समांतर है। अब इसमें क्या होगा, बी डी, बी से डी कितनी है 2, ए डी कितनी है 19। अब आपको ये रेशियो देखो समांतर है तो आपने नियम पढ़ा होगा थेल्स पर में, ये रेशियो सेम रहेगा तो ये भी 2:19 बनेगा। अब देखो इसमें त्रिभुज बी डी और ई ये बना, त्रिभुज बी डी ई और बड़ा त्रिभुज ए बी सी का एरिया बनेगा दोस्तों कितना, ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और ये बनेगा देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक है 19 और 2 21 मतलब 441। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है। अब दोस्तों पूरे बड़े ट्रायंगल में से पूरे बड़े ट्रायंगल का आ गया पूरे का 441, इसमें से ये 4 है तो ये कितना बचेगा 437। इसका और इसका रेशियो पूछा था 4:437, आंसर आ जाएगा, ये वही बनेगा ना समलंब चतुर्भुज। तो अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक वस्तु 36% की हानि पर 544 में बेची, 24% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? मतलब 544 रुपए में बेचने पर 36 की हानि हुई, कितने में बेची होगी 64% में। आपको 24% लाभ लेना है तो 124 में बेचेगा, तो इसको काट दो, कितने से कटेगा 4 से कटा 16, 4 से 31, 16 तिये 48, 16 चौके 64, 4 एकम 4 इकाइयां देखो, ऑप्शन करो आगे चलो। अगला सवाल, 4 संख्याएं हैं रेशियो में दी हुई है, इन संख्याओं का योगफल दिया है पहली और तीसरी संख्या का योग। तो पहली और तीसरी 11 और 5 16 मतलब 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल नहीं है ये होगा 16 का मतलब 8 का मल्टीपल, तो ये भी 8 का है, ये भी 8 का है, ये भी 8 का है, तो आपको निकालना पड़ेगा 11 और ये हो गए 30, 30 और 12 कितने हो गए 42। तो 42 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2289। आपको चाहिए पहली और तीसरी मतलब 16 का योग, दोनों का योग 16, 21 दूना 42, 21 एकम 21 और 0 21 निम्न 189, 2 से किया 8, 8 निम्न 72, तो 72 इसमें आ रहा है, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला सवाल, 7:9 का तुल्य अनुपात कौन सा है? दोस्तों 7:9 है, इसमें आपने 2 से गुणा कर दिया तो 7 दूनी 14, 7 9 दूनी 18, ये इसका तुल्य है। 3 से गुणा करोगे तो 21, 9 तिये 27, ये तुल्य रेशियो है, मतलब रेशियो करोगे इनका तो वापिस यही बनेगा। तो इनमें से काट के देख लो, 0 से 0 कटेगा 7:9 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, इनमें सोल्व करिए, देखो 3 से कटेगा 2, 8 दूनी 16, तो ये 16 आ गया, ये हो गया कितना 16/6 और ये बनेगा दोस्तों 3 आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 2, ये बन गया 16, 16 में 2 का भाग करोगे तो ये आ जाएगा 8, यहाँ 8 बचे है, 8 में 16 का भाग करोगे देखो 8 डिवाइड बाई 16, ये आया यहाँ से 8 डिवाइड बाई 16 और यहाँ क्या है देखो 3 से कटेगा 3, 28 डिवाइड है तो इसको 3/1 कर दो, 84 आ गया, 84 इंटू आ गया 1/2, इसको काटोगे तो 42 आंसर हो गया। अगला सवाल, एक समचतुर्भुज के विकिरण दिए हुए हैं 8:15 रेशियो में तथा परिमाप आपको दिया है 102, समचतुर्भुज का एरिया निकालना है। एक समचतुर्भुज अपने बना लेते हैं दोस्तों, देखिए एक समचतुर्भुज है, इसके अंदर आपको 2 विकिरण है दोस्तों, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अब इसमें 8 और 15 दिया है विकिरणों का अनुपात, ये 8 पूरा 8 है तो ये 4 होगा, ये पूरा 15 तो ये आधा आधा करोगे 15/2, 15/2। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसको डबल कर दो, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8, ये 15 तो ये भी 15, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है 8 15 17, तो ये भुजा आ गई 17। इसका परिमाप दिए तो भुजा क्या होती है 4 होता है परिमाप, है ना, तो 4 × 17 ये रेशियो में है,
17 चौके 68 रेशियो की वैल्यू आपके पास आ गई 102। तो 4 17 चौके 68, 17 छक्के 102, 2 की वैल्यू आ गई 3, या 1 की वैल्यू 3/2 लिख सकती हो। आपको क्या निकालना है? 17 की वैल्यू। तो 17 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 17 51 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो ये भुजा आ गई 51 डिवाइड बाई 2। लेकिन भुजा निकालनी नहीं थी, आपको क्या निकालना है? एरिया। 1/2 d1 इंटू d2 होता है विकिरणों का गुणा। 1/2, अगर ये 16x है तो ये क्या हो जाएगी? 30x। तो 16x इंटू 30x आएगा। और x की वैल्यू आपने निकाली हुई थी कितनी? आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो, 1x की वैल्यू 3/2 के बराबर। तो यहाँ से 2 से करोगे 8, तो ये हो जाएगा 8 × 240, 8 × 24 हो गया ना। एक्स स्क्वेयर 240 है, इंटू कितना आएगा? 3/2 इंटू 3/2 आ जाएगा। 2 से किया 4, 4 छक्के 24, 9, 9 छक्के 54, 540 आंसर। ठीक है। अब आप बोलोगे सर x कहाँ से लाए? दोस्तों ये x हो गया, तो ये x, ये x, ये x, ये x हो गया। ठीक है। अब इनमें भी तो मैं लगा सकता था, 8, 15, 17x हो गया। ये 68x की वैल्यू है, ये 4x की वैल्यू है, 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 आ गई इस रेशियो से। जब अपनी मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना होता है, अगर मैं सीधा 16 इंटू 30 करके गुणा में 3/2 कर देता तो आपका सवाल गलत हो जाता। ठीक है। अगला सवाल, 2000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज पूछा है। अब देखो, यहाँ 3 फरवरी और अप्रैल, तो पूरा मार्च आया, अप्रैल के 17 डेज आए हैं, 17 दिन, मार्च के 31 दिन आए हैं, फरवरी के 3 फरवरी को लिए, 23 की फरवरी है तो कितने की होगी? 28, तो 25 के अराउंड ये हो गए। देख लो दोस्तों, 5, 6 और 7 13, ये 73 डेज बनेंगे। जब भी दोस्तों इतना गैप हो एक मंथ का, तो आप सीधा 73 डेज ले लिया करो, क्योंकि यही बनता है, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। तो 2000 रुपये का 6%, 6/100 कितने टाइम के लिए? 73/365 हो जाएगा। साल में चेंज कर दिया क्योंकि दर किसमें है? साल में। तो इससे कटेगा 5 बार, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कटेगा 4, 4 छक्के 24, आंसर आ गया ए ऑप्शन। अगला सवाल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है, तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो b² - 4ac को आप 0 कर दो, तो यहाँ से देखो b की वैल्यू -4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 1 बराबर 0, तो 16 बराबर आ गया 4k, तो k की वैल्यू आ गई दोस्तों 4, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालना है। अब देखो, बहुलक के लिए दोस्तों मोड के लिए क्या फॉर्मूला होता है? l + f1 - f0 अपॉन 2f1 - f0 - f2, और पूरे के मल्टीप्लाई में h होता है। अब सबसे बहुलक का मतलब हुआ सबसे ज्यादा बार कौन आया, फ्रीक्वेंसी देखो हाईएस्ट कौन सी है, आप बोलोगे से 36 है। क्या है दोस्तों? 36 इसके अंदर है जो फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गया आपका बहुलक वर्ग हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग चलो, ये f1, ये f2, तो ये हो जाएगा f0। यही तो चीजें हैं बस। l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लोअर लिमिट 50 प्लस f1 - f0, इनका डिफरेंस 36 में से 15 गए, कितने आएंगे दोस्तों? 21 डिवाइड बाई 2f1, 36 दूना 72, माइनस f0 कितना आ गया? 15, f2 कितना आ गया? 17, और इस पूरे के गुणा में कितना आएगा? अंतर आएगा 10 आ गया। तो 17 और 15 32, 72 में से 70 में से 30 गया 40, तो 21/4 आएगा यहाँ पे। तो 50 + 4 × 5 = 20, 5 पॉइंट समथिंग, 55 पॉइंट समथिंग, देखो ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी करनी है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको अगर कम लिखोगे तो फायदा मिलेगा। अगला सवाल है, त्रिभुज ABC इसके समरूप है,
इनके एरिया का रेशियो दिया है, भुजाएं दी हुई है, तो क्यू आर का मान। देखो दोस्तों, जो ये चीज लिखी हुई है ना, अब इसमें ए बी का रेशियो है क्यू पी के साथ, और आगे बी सी का रेशियो किसके साथ आएगा, पी आर के साथ। आगे फिर ए और सी का रेशियो इसमें आएगा क्यू और आर के साथ। आपको क्यू आर का मान चाहिए तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये तो लेना पड़ेगा। और इसके साथ किसका मान दिया है, बी सी का दिया है, यो इसमें है। और ए बी का मान दिया है, ये इसमें है। और ए सी का मान दिया है, जो इसमें है। और क्या दिया है, इसका मतलब जो इसके एरिया का रेशियो दिया है वो आपने देख लिया। कैसे, एरिया का रेशियो इनके भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, तो ये इसका आप रूट कर दोगे तो ये भुजा का रेशियो आ जाएगा 8 और ये हो गया 11। अब इसमें से वैल्यू देखो, AC की वैल्यू कितनी है 8 और QR की निकालनी है, ये आ गया 8/11। ये इससे कैंसिल, तो QR की वैल्यू आ गई 11। अगला सवाल, एक व्यापारी 66,000 रुपए में एक सीलिंग फैन खरीदता है। क्या खरीदता है मेरे भाई, सीलिंग फैन खरीदा। अंकित मूल्य पर 56% छूट देता है, फिर भी 69% का लाभ अर्जित करता है। सीलिंग फैन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब देखो दोस्तों, इसमें आपको दिया है कि 56% छूट है, तो आपको एक डिस्काउंट परसेंट दिया, एक प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो आपने MRP और CP का एक रेशियो पढ़ा होगा, क्या होता है। इसमें MRP पे प्रॉफिट ऐड करो 169 हो जाएगा 100 में, इसमें 100 में से डिस्काउंट निकालो तो 144 आ गया। अब इनका रेशियो आपके पास ये बन गया। कटता है, नहीं कट रहा, छोड़ दो। आपको 66,000 वैल्यू दी है CP, तो 44 की वैल्यू है 66,000। देखो 22 दूना 44, 22 दिए 66, ठीक है। 3,000, 2 एकम 2, 2 से काटा 15, तो 1 की वैल्यू आ गई 1500। इसको गुणा करो, लास्ट में 0 आएगा, 1500 से गुणा करना है, 00 आएगा, 00 एक ही ऑप्शन है, आंसर करो, आगे चलो। अगला सवाल, ए और बी एक काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले 63 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उस काम का आधा भाग, देखो ये लाइन पढ़ा करो, आधा भाग कितने में करेगा। A + B 14 दिन, A अकेला करता है 63 दिन में। आपको दोस्तों वर्क निकालना है B का। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल वर्क बताओ कितना आ जाएगा, 63 दूना 126, 14 दिन में 63 दूना, तो यहाँ से B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 आ गई। 9 में से 2 इसका निकाल दो 7, तो 126 का आधा काम करना है, किस एफिशिएंसी से, 7 से। 2 से किया 63, 7 से किया 9, तो आंसर आएगा 9 दिन में कर देगा। अगला सवाल, एक दुकान में 2 पैक में मोमबत्ती बिकती है। पैक ए में 5 मोमबत्ती 4 रुपए प्रति मोमबत्ती, तो पैक ए है, इसका टोटल खर्चा कितना हो गया, 20 रुपए। और पैक बी में 5 मोमबत्ती 6 रुपए प्रति मोमबत्ती की दर से पैक है। प्रति मोमबत्ती औसत एवरेज बताओ। देखो आप इसके अंदर क्या करोगे मेरे भाई, 5 मोमबत्ती है और दूसरे में कितनी है, 5 है, दोनों में सेम है, मतलब 1:1 हो गया। काटोगे तो पहला और दूसरे में, ये 4 रुपए की है, ये 6 रुपए की, इसमें वेटेड एवरेज लगा दीजिए आप, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 10/2, 5 रुपये आंसर आ जाएगा। ओरल होने वाला सवाल है। बाकी आप एवरेज मान लिया इसका 4, ये मान लिया, 4 से ये कितना ज्यादा है, 2, 2 एकम 2, इंटू में कितना, 1, 2 एकम 2 हो गया, डिवाइड बाई 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया तो 4 और 1 5 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल, इसको सोल्व करना है दोस्तों। क्या करना है, आपको कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ इसमें काउंट करो 0 डेसिमल, 1 अंक छोड़ के, 3 अंक छोड़ के, 4 अंक छोड़ के डेसिमल है, वही अपना आंसर होगा। इसमें 3 और 3 6 अंक है, गलत। 1 और 1 2 ही अंक छोड़ के है, गलत। 2 और 2 4 अंक छोड़ के है, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यासिका ने 216 रुपए में 6 सेब 6 आम खरीदे। 6 सेब और कितने खरीदे, 6 आम। जब एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है और एक आम की कीमत
वही बनी रहती है। तो 5 सेब 8 आम की कीमत 162 हो जाती है। 7 सेब और 2 आम की मूल कीमत कितनी थी? देखो, सेब मान लो x रुपए का एक और आम कितने का है? y का। तो आपके पास 6x प्लस 6y इक्वल टू आ जाएगा 216। यहाँ से देखो 6 का डिवाइड करोगे तो x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 36। जो सोल्व करना वाला है उसको साथ साथ सोल्व कर लिया करो। सेब की कीमत में 30% कमी होगी। x रुपए था, 30% कम होगी तो 70% रह गया। 7/10 0.7 लिख दो, है ना। 0.7x हो गया इसका प्राइस। अब कितने सेब है? देखो 0.7x हो गया ना। कितने सेब है? अब की बार 5 सेब खरीदे हैं, एक सेब आ गया 0.7x का, तो इसके 5 सेब हो गए 35 3.5x के। प्लस आम का रेट वही है तो 8y इक्वल टू टोटल हो गए 162। अब यहां से 7 से मतलब दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन को आप क्या करो, गुणा कर लो। कितने से करोगे मेरे भाई? आप लोग सर किसी के कर लो, 8 से कर लो चाहिए आप वैसे कर लो, 3.5 से कर दो इसको, क्योंकि x इक्वल कर लो 3.5x प्लस 35 मतलब 3.5y इक्वल टू 35 इंटू 36। देखो कितना आएगा? 18 7 126 आ जाएगा। यही बनेगा ना 36 इंटू 35। ये 10 नीचे लगा लो, या आप इसको क्या लिखोगे? 18 इंटू 3.5 को 7 लिख दो। ये 36 18 7 126 हो गया। इसमें से ये माइनस कट गया, ये माइनस करोगे तो 4.5y आएगा इक्वल टू ये माइनस करो 6 और ये आ गया 3, 36 आ गया। y इक्वल टू तो 0 लग जाएगा, पॉइंट हटाओगे यहाँ से 45 चौकी तो 45 8 360। इसका मतलब y की वैल्यू 8, यहाँ y की वैल्यू रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी 28। तो x की वैल्यू 28 28 7 196 प्लस y की वैल्यू 8 8 दूनी 16, 6 और 6 12, 2 इकाइयों को ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है। सवाल करवाने वाला नहीं है दोस्तों, इसका स्क्वायर करना था। 33 का स्क्वायर पूछा है सीधा सीधा, तो आंसर आ जाएगा 1089। अगला सवाल, अमित अर्जुन और अन्य की औसत आयु 30 है, अमित और अन्य की औसत आयु 35। 2 वर्ष बाद अर्जुन की आयु याद करें। तीनों का टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 या 90 हो गई। अमित और अन्य की औसत 35 है तो दोनों का टोटल हो जाएगा 70। ये 70 माइनस कर दोगे तो इसमें अमित की आयु बच जाएगी। अमित की और अन्य की है, अमित तो ये बचेगी दोस्तों अर्जुन की। कितनी? 20 साल। 2 साल बाद पूछी है तो 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 22। अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर ये 15 12 18 29 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसमें दोस्तों छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो आप इसका एलसीएम लो, ठीक है, या फिर आप ये संख्या है मान लो, ठीक है, ये संख्या ही पूछिए। इसमें से 8 घटाओ, इसमें से भी 8, इसमें से भी 8, इसमें से भी 8। वो संख्या 8 घटाने पर संख्या से 15 से 12 से 18 से 29 से डिविजिबल है। मतलब क्या हुआ? 5 से और 3 से डिविजिबल होगी, 4 से भी डिविजिबल होगी। ये देखो 4 इंटू 3 है। आप देखो 5 का नियम होता है कि 5 से डिविजिबिलिटी या तो यूनिट डिजिट 0 हो या क्या हो 5 हो, तभी वो 5 से डिविजिबल होती है। इसको घटाने से 8, क्या यूनिट डिजिट 0 या 5 आएगा? नहीं आएगा। यहाँ यूनिट डिजिट आएगा 0, यहाँ 17 में से 8 गया 9 इकाई अंक आएगा तो 5 का भाग नहीं जाएगा। 13 में से 8 गया 5 इकाई अंक आ रहा है, तो ये चेक कर लो और ये कर लो, ये दोनों कट गए। इसका मतलब इसमें से घटाओगे तो 8 में से 8 गया 0 और ये आ गया दोस्तों कितना? 5 2 2 0। 5 और 2 7 और 2 9, तो ये कितने का है? 9 का मल्टीपल है। और ये कितना आएगा? 5 इकाई अंक आ गया, ये आ गया 5 2 और 5, 5 और 2 7, 7 और 17 17 का मतलब हो गया 8, है ना।
तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि ये देखो ये 9 का मल्टीपल है, 9 इंटू 9, 3 का भी मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना 2 नंबर वाला। ओके, अगला सवाल, एक बाइक 80 की दूरी 40 की चाल से और अगली 45 की दूरी 15 की चाल से, इसकी एवरेज स्पीड। दोस्तों 80 दूरी गया है ये 40 की चाल से, तो 40 दूना 80, 2 घंटे लगे। अगली 45 की दूरी गया है ये 15 की चाल से, तो इसमें लगे 3 घंटे। एवरेज स्पीड होता है दोस्तों क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 80 120 125 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना आ गया 25। अगला सवाल, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना हो जाता है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यह सवाल काफी बार रिपीट हुआ है। देखो एसपी कितना हो गया, 1 से 2 है ना, 1 से 2, तो 1 एसपी बढ़ा है। अब यहाँ लाभ कितना हो गया 7 गुना, मतलब 1 लाभ था 1 प्रॉफिट, अब कितना हो गया 7 प्रॉफिट हो गया 7 गुना, 1 का 7 गुना, कितना बढ़ा 6 प्रॉफिट, तो ये इसके इक्वल होगा। यहां से दोस्तों प्रॉफिट अपॉन एसपी आप निकाल लो, कितना आ जाएगा 1/6, मतलब 6 में बेचने पर 1 का लाभ हुआ, तो इसका सीपी कितना रहा होगा, आप बोलोगे सर 5 रुपये, तो 1 का प्रॉफिट हुआ है 5 पर 1/5 क्या होता है 20% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए, दूसरी में 20 की कमी की जाए, तो अनुपात ये हो गया। दोनों संख्याओं का योगफल निकालो, मूल संख्याओं का। आप इसमें एक ही मेथड लगाओ, 2 से 3 हो गया। कैसे दोस्तों, पहली संख्या में 10 की वृद्धि +10, दूसरी संख्या में 20 की कमी -20। अब क्या करिए, रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 और 22, तो डिफरेंस आया 1 रेशियो। यहाँ पे 20 दूना 40 और 10 दिया 30, 40 और 30 70 हो जाएगा। आप बोलो सर माइनस है, देखो प्लस प्लस हो सेम चिन्ह, या माइनस माइनस हो तो क्या करना है डिफरेंस, पता है ना, और प्लस माइनस या माइनस प्लस हो अगर हो दोस्तों डिफरेंस करना है इसमें, और ये अगर विपरीत चिन्ह हो तो आपको करना है ऐड। तो इसलिए मैंने दोनों अपोजिट साइन है, तो मैंने 20 दूना 40 और 10 दिया 30 ऐड कर दिया। आपको इनका योग पूछा है, 11 और 7 18 रेशियो की वैल्यू 18 7 126 1260। अगला सवाल, एक बैंक 7.4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है ब्याज। एक ग्राहक 1 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 8,022 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि दशमलव के 2 स्थान तक पूछा है। मेरे भाई बहुत सवाल टेढ़ा है, टेढ़ा कैसे है, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। इस सवाल को अगर आप एक बार स्किप करोगे तो ही आपका पेपर अच्छा होगा, वरना आप इसमें उलझ जाओगे और आंसर नहीं आएगा। क्यों, ऑप्शन देखो कितने आपको क्या दिए ऑप्शन, नजदीक है, देखो आप बोलोगे सर दूर है, कहाँ है, 901 903, अप्रोक्स में आंसर तो आएगा नहीं, यहाँ भी 18 919 है देखो, तो थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना है। इसका बेसिक क्या है, बेसिक क्या मतलब चीज क्या कह रहा है, ये कह रहा है जुलाई में इसने एक पेमेंट जमा की 8,022 रुपये, फिर इसने 6 महीने बाद, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से ये काउंट करता है ब्याज, तो यहाँ पर भी 8,022 रुपये जमा की, तो यहाँ पे ये हो गया जुलाई और ये था जनवरी। अब जो ये राशि है इस पे इस 6 मंथ का ब्याज मिलेगा और इस 6 मंथ का ब्याज मिलेगा, लेकिन इस राशि पर ओनली 6 मंथ का ब्याज ही मिलेगा। इसका मतलब आप बोलोगे सर हम इसको तो काउंट करेंगे, इसकी रेट बढ़ेगी 3.7%, है ना, हाफ ईयरली के लिए। इसका तो ब्याज 3.7% जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही होता है। अरे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल के लिए है, तो वो सिंपल इंटरेस्ट निकालो चाहे आप कंपाउंड निकालो सेम ही आएगा। तो ये 1 6 माही है तो इसका आएगा 3.7% ब्याज। ये 2 6 माही है
इसका आपको इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा क्योंकि ये CI है। तो CI आप कैलकुलेट करो, CI परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो 3.7 प्लस 3.7 प्लस 3.7 इंटू 3.7 डिवाइड बाई कितना आएगा 100। इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला दोस्तों, इसको 37 दूना 74 7.4 ही आना। ये तो 37 का स्क्वायर होता है 1369। 2 अंक छोड़ के ये डेसिमल 2 ये हो गए, तो 4 अंक छोड़ के डेसिमल, तो 0.1369। तो ये हो गया CI परसेंटेज आपका कितना दोस्तों। ये 2 अंक छोड़ दो तो ये 3, ये 5, 7.53। इसका मतलब यहां से आपका ब्याज आएगा 7.53% और यहां से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 3.7%। टोटल इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 7, 3 आ गया, 7 और 5 12, और 7 और 3 10 और 1 11। तो 11.23% आपका इफेक्टिव रेट आ गई। अब इस 8022 का आपको 11.23% निकालना है, वही आपका आंसर होगा। अब कैसे निकालना है? इसका 10% निकालो, 1% 80.22 होगा क्योंकि 2 अंक छोड़ के डेसिमल ही तो लगाना है। या 11 निकाल लो, 11 का गुणा करना तो आता ही है। 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 24, ये 24 आ गया। 11 8 88 और 2 अंक छोड़ के डेसिमल हो गया। अब आपको 0.2% निकालना है। इसका मतलब 8022 का 0.2 का मतलब हो गया, आप या तो 0.23 निकाल लो, मतलब 23 डिवाइड करना है 10,000 से। क्यों दोस्तों? 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, वो जीरो आगे, 2 प्रतिशत वाले 2 जीरो आगे, इसका मतलब यहाँ लगेगा। तो ये 2 अंक छोड़ दो, 23 8 184 और 23 0 0, तो ये आ जाएगा 048। कितने अंक है? 2 अंक छोड़ के 18 रुपये हो रहा है। ये ऐड करो तो ये हो जाएगा 0 और ये 0 और ये 9, तो 900.42। इसका मतलब ये 901 की समथिंग आंसर आएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। थोड़ा सा बढ़ाना है क्योंकि अपने 2 अंक छोड़े हैं, तो इसलिए 901 तक पहुंच जाएगा। अपना 900 आया पूरा, समझिए ना बात। तो थोड़ा सा लेंथी सवाल है, छोड़ने वाला सवाल है दोस्तों। चलिए अगला सवाल। ये दोस्तों पहली शिफ्ट के सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने दूसरी शिफ्ट 19 की करेंगे। चलिए चलते हैं पहले सवाल पे। एक दुकानदार बेईमान है, दावा करता है कि 20 रुपये प्रति किलो के क्रय मूल्य वाला सेंधा नमक 17 रुपये प्रति किलो पर बेचता है, लेकिन वह 1134 ग्राम के बजाय ये वजन तोलता है। इसका लाभ परसेंट दोस्तों CP/SP ये कहता है 20 रुपये किलो खरीद के लाया, लेकिन वो 17 रुपये प्रति किलो बेच रहा है, ये बता रहा है। लेकिन वो 1134 ग्राम खरीद के लाया। इसमें देखो, इसको वो क्या कर रहा है, 567 ग्राम ही दे रहा है 17 रुपये में। मतलब 20 रुपये में जितना लेके आया उसका 17 रुपये में आधा ही दे रहा है, तो लाभ कमा रहा है। तो ये इससे करोगे 2 बार पूरा पूरा, 2 से ये 10, तो 10 से कोई चीज 17 में बेच रहा है, 7 का लाभ हो रहा है 10 पर, मतलब 70% प्रॉफिट। अगला सवाल। कोई राशि 20% साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 8,640 हो जाती है। समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करें। 20 दिया 60%, तो ये तो हो गया दोस्तों इंटरेस्ट सिंपल। और इसका मिश्रधन अमाउंट बढ़ाओगे तो 160% बनेगा, और वो कितनी है 8,640 हो जाती है। देखो इसका मतलब ये क्या है, अमाउंट है, तो अमाउंट के इक्वल करो। अब आपको सेम रेट है, सेम है ना, तो 20 दूना 40% की वैल्यू चाहिए आपको। ये ब्याज पूछे आपको, सिंपल इंटरेस्ट 40%। इसका मतलब इसका 1/4 करो, तो इसका भी 1/4 कर दो। 4 का भाग, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 छिके 24, 0 2160। अगला सवाल। साइन बी का मान दिया हुआ है, इसका पूछा है। एक दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, इसमें मान लो ये कोण बी है,
साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा √3, तो हाइपोटेनस हो जाएगी 2। आधार कितना आ जाएगा बताओ, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का √3 का स्क्वायर 3, इसका वर्गमूल करोगे तो 1, ये आ गया 1। अब आप वैल्यू पुट करो, √3 साइन बी है, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा कोसेक, ठीक है ना, साइन का उल्टा होता है। सेक बी क्या होता है, आप बोलो सर कोस का उल्टा, आधार बटे करण, तो करण कितना 2/(आधार 1) आ गया, माइनस का 4, ये इससे कैंसिल, 2 + 2 - 4, 4 में से 4 गया 0, आंसर। अगला सवाल, यदि पहली संख्या का 18% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। पहली संख्या का 18% 18/100 दूसरी संख्या के 4/5 के इक्वल है। अब यहाँ से 5 से किया 20, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 10, तो x/y इक्वल टू क्या आ गया, 10 चौके 40 और डिवाइड बाई 9, तो आ जाएगा 40:9। अगला सवाल, इनको सोल्व करना है। 2 से किया 6, 18 में से 6 गया बचेगा 12, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12 आ गया यहाँ पे, 24 छीके 144, 144 इंटू 12, 2 चौके 8 इकाई अंक, देखो ऑप्शन नंबर कितना आ गया 3। अगला सवाल, एक यात्रा का 1/3 भाग 31 की चाल से तय किया, अगला 1/3 भाग 4 की चाल से तय करता है तथा शेष 34 की चाल से तय की जाती है। पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड ज्ञात करें। देखो, पहली दूरी 1/3, दूसरी भी 1/3, तीसरी 1/3। पहली दूरी के लिए इसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, आपके पास दिया हुआ है 31 की। दूसरी के लिए, अब यहाँ पे आप इतना कुछ मत करो, क्या करो दोस्तों, आप बोलोगे सर 1/3 1/3 1/3 रेशियो बनाओगे तो 1 1 और 1, तीनों में दूरी का अनुपात क्या है, समान है कि नहीं है, दूरी क्या है, समान है। क्या डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो उल्टा नहीं होता, आप बोलोगे सर होता है। तो आप 31 4 और 34, इसका आप टोटल वर्क मान लो कितना, सबसे बड़ी संख्या 34, 31 नहीं है, 31 का गुणा कर दो, 4 17 इंटू 2, इसमें 2 है लेकिन 2 की कमी है, इसका 2 से गुणा कर दो, 31 कट गया, 34 दूना 68, 4 से काटोगे तो 17 इंटू 31, 17 × 51, 17 एकम 17, तो ये आ जाएगा 527, ठीक है। 34 से 34 तो ये 62 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, इनके दूरी का अनुपात 1 1 और 1 है ना। 31 एकम 31, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा दोस्तों 34 एकम 34। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस ये होगी 31 इंटू 2 इंटू कितनी 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई कितना आएगा, ये इनको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 68 70 130, तो 527, 130 ऐड करो, ये 756 657। अब ये देखो 11 18 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 निम 27, ठीक है। और देखो किससे कट रहा है, 73, 3 से फिर कट रहा है, 3 से और कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। और अब देखो 62 को 34 से गुणा करना है, 34 सिक्के कितने होंगे 204, 34 दूना 68, तो ये आ जाएगा 0 1 2, ये 8 हो गया। इसको डिवाइड करना है 219 से। अब देखो 219 को डिवाइड करोगे तो 210 में ये पूरा 10 बार तो भाग नहीं जाएगा, या तो 9 बार जाएगा या 8 बार जाएगा, है ना। तो आप 9 बार करके देखो, 21 में 189, 9 में 81, 1 17 9 1971, मतलब पूरा 9 बार जा रहा है, तो 9 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, एक ऑप्शन है। पहले मैंने एक अलग तरीके से भी करवाया था, आप वो भी लगा सकते हैं दोस्तों। 3 डिस्टेंस आपको स्पीड दी है 3xy z अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, इससे भी एवरेज स्पीड आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, लोगों के एक समूह में पुरुष महिला और बच्चे हैं, उनमें 20% पुरुष 30 महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं।
तो इनका रेशियो 20, 30, 50, तो ये 50 हो गया। इनका रेशियो निकाल दो, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 2, 3 और 5 आ गया। इनका एवरेज दिया हुआ है 50, ये 40 और ये 40, तो वो पूरे इन सभी का एवरेज चाहिए पूरे समूह का। सबसे छोटा 40 है, तो ये मान लो 40 से ये 10 ज्यादा है। कितने में ज्यादा है? 2 में। 10 दूना 20, और ये 0 और ये भी 0। डिफरेंस कितना है? 40 से 40 0, 40 से 40 0, 0 इंटू 5 0 आएगा, 0 इंटू 5 3 0 आएगा। 2 और 3 5 और 5 10 का डिवाइड करो, 20/10 2 आएगा, 40 और 2 42 आंसर। अगला सवाल, 425 केले हैं, 3 बंदरों में बांटने हैं, तो आपको तीसरे बंदर को केले पूछा है। अब देखो 3 5 5 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 15 से गुणा कर दो। 3 से काटोगे 5, 5 8 40, 5 से काटोगे 3, 3 7 21, 5 से 3, 3 8 24। तीसरा बंदर ये है। अब 24 का मल्टीपल देख लो, आपको एक ही मल्टीपल मिलेगा, आंसर हो गया। बाकी आप इनको ऐड करो, 40 20 60, 60 80 और 5 85 रेशियो की वैल्यू दी हुई है आपको 425। आपको पूछिए 24 रेशियो की वैल्यू। 5 से कटा 17, 5 8 40, 5 5 25, 17 एकम 17, 17 5 85, एक की वैल्यू 5, तो 24 की वैल्यू 120 आ गई। अगला सवाल, ये द्विघात समीकरण के मूल पूछे हैं। आप दोस्तों इसके अंदर क्या लगा दो? श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ से b की वैल्यू देखो कितनी है? -7, तो माइनस ये और -7 b की वैल्यू, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का -7 का स्क्वायर 49 आएगा, -4 इंटू a इंटू c की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 12 गया 37 आएगा, और डिवाइड बाई 6, तो एक तो आएगा 7 प्लस अंडर रूट 37/6, 7 प्लस अंडर रूट 37/6 ये रहा, 7 माइनस अंडर रूट 37/6, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, यदि वृत्त की रेडियस आपको 16.2 दी है, चाप की लंबाई 5 इकाई है, तो त्रिज्या खंड का एरिया ज्ञात करें। ये दोस्तों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। एक सर्कल के अंदर आपके पास ये एक त्रिज्या खंड बन जाता है, इसका एरिया आपको पूछा है पूरे का। इसमें आप क्या कर सकते हो मेरे भाई? देखो, ये चाप की लंबाई होती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जो आपको 5 यूनिट दी है। ये 16.2 दी है, ये भी 16.2 दी है। आपके पास ये थीटा कोण होना चाहिए, तो आप इसका एरिया निकाल पाओगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एल का मान होता है, एल को बोलते हैं चाप। तो चाप कितना है? 5, और रेडियस कितनी है? 16.2 आ गई। ये रेडियन में आता है, लेकिन आपको जो आप अगर इसका एरिया निकालोगे त्रिज्या खंड का, तो πr² थीटा बटे 360, ये डिग्री, तो ये डिग्री में होता है। ये त्रिज्या खंड का एरिया आ जाएगा सेक्टर का, इसका। ठीक है, तो ये थीटा डिग्री में चेंज करने के लिए 180 डिवाइड बाई पाई कर दो इसको, ये डेसिमल हटेगा 0 आ गया। ठीक है, थोड़ी सी चीजें ध्यान देनी है। 18 में 162, 18 में था 110, तो ऊपर आ गया 500 और डिवाइड बाई आ गया 9 पाई। इसको ऐसे ही रखो। अब यहाँ वैल्यू रखो, पाई आर की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी? 162/10, मतलब 16.2 है, तो 162 डिवाइड बाई 10, ये 162 डिवाइड बाई 10 इंटू थीटा देखो 360, थीटा की वैल्यू ये रही, देखो कितनी है? 500, और नीचे आ जाएगा दोस्तों 9 पाई। अब इनको काट दीजिए। कैसे? पाई से पाई काटो, 2 0 देखो 100 बन गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये 36 18 दूना 36 20 बार, ये 18 में 162, 9 से 9 कैंसिल, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा दोस्तों 81, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर बचा 81, नीचे बचा 2, तो 40.5 आपका
एरिया आ गया। ठीक है, थोड़ा पेशेंस से दोस्तों आपको चीजें करनी है ताकि आपका एक ही बार में आंसर आ जाए, नहीं तो कई बार गलती होती है तो आपको दोबारा पूरा लिखना पड़ता है, तो टाइम देखो 3 गुना लगेगा फिर। ठीक है, इसलिए पहली बार करो तो थोड़ा पेशेंस रख के चीजों को करना है। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में आपको दिया हुआ है, सेम सवाल दोस्तों अभी मैंने करवाया था आपको। ठीक है, रिपीट हो गया क्या? रिपीट नहीं हुआ, सेम सवाल है। इस सवाल को दोस्तों होमवर्क में दे रहा हूं, आपको करना है। ठीक है, त्रिभुज के अंदर जो बना था उनका एरिया का रेशियो पूछा है, तो आसान है, आपको करके बताना है। अगला सवाल, 2/9, ये 27, तो 9 से कटोगे 3 बार, 2 से ये 5 बार आ गया, तो 3/5 मतलब 0.6 हो गया, या इसमें है ना, तो ये आ जाएगा दोस्तों 3/5 लिख लो इसको। अब देखो प्लस 25 में से 6 जाएंगे तो -19, तो -19/5, 19 में से 3 गया तो माइनस का 16/5, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, a+b दिया है, a-b दिया है, आपको क्या दिया है दोस्तों, तो a² + b² का मान आपको पूछा है, ये 42 दिया है आपको ना। अब देखो ये b का मान दिया है, तो a² + b² आपको पूछा है। अब इनका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर किया तो ये और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर, है ना, प्लस इसका मान कितना आता है, आप बोलो सर 2 × a² + b² आता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, तो ये हो जाएगा 2500, और ये हो गया 42 का स्क्वायर कितना बनेगा 1600, और 16 0 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये बनेगा 1764। ओके, अब ये 2 है, इसको नीचे ले आओ यहाँ पे, ये आपका मान आ जाएगा a² + b² का 25 35 और 7 है 4264, 2100 कितना आ गया 32, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 9 से 1/3 घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में न तो आता है न ही बाहर जाता है, तो इसी रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। एक टैंक इसको 8 घंटे में भर सकता है, रिसाव के कारण टैंक को भरने में 9 से 1/3 घंटे लगते हैं। मतलब क्या हुआ, आप बोलो सर ए भर सकता है प्लस ए भरने वाला, एक बी है जो खाली करने वाला है, इन दोनों को लगाया तो 9 से 1/3 का मतलब हो गया 9 × 27 और 1 28/3 घंटे में भर रहा है। इनका एलसीएम लो, 8 और 28 56 आएगा ना, 56, 8 × 7 56, 28 दूना 56, 2 × 6, ये भी भर रहा है ये भी भर रहा है। ए की 7 है, ए और बी दोनों मिलकर 6 हो गया, मतलब बी की कितनी होगी -1, तो ये 56 लीटर की टंकी को 1 लीटर 1 घंटे में निकालता है, तो कितना टाइम लगा देगा 56 घंटे में खाली करेगा। अगला सवाल, रमेश ने एक दुकान से x + y रुपए प्रति गुड़िया की दर से इतनी गुड़िया खरीदी। रमेश द्वारा भुगतान की गई राशि, दोस्तों मल्टीप्लाई करना है आपको। मान लो आपने 5 रुपए का एक पेन खरीदा, 5 रुपए प्रति पेन, और आपने 10 पेन खरीदे, तो कितने होंगे, आप बोलो सर टोटल 50 रुपए होंगे। तो सेम ये x मतलब 4x² आएगा, और x माइनस का 3xy आएगा, और ये 4xy प्लस का आएगा, 4x² + xy, 4x² + xy, ये रहा ऑप्शन। इसमें 4x² - xy है, बाकी कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहे, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ये दोस्तों अपने थर्ड शिफ्ट पर पहुंच गए हैं। पहली 2 शिफ्ट के टोटल सवाल थे जो बढ़िया लेवल के, वो कर लिए हैं। बाकी अब अपने चलते हैं तीसरी शिफ्ट पे। पहला सवाल देखो, एक आदमी को धारा की दिशा में 91 किलोमीटर तैरने में 13 घंटे लगते हैं। वह उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 39 किलोमीटर तैर सकता है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें।
देखो सेम टाइम, देखो टाइम सेम है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट है दोस्तों इसको छोड़ दो, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो इक्वल होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो देखो कितना है, 91 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में n+d। धारा की विपरीत दिशा में ये क्या करता है, कितनी जाता है, 39 किलोमीटर। तो 13 7 91, 13 3 39। तो डिस्टेंस का रेशियो या स्पीड का रेशियो सेम है। अब आपको क्या पूछा है, स्पीड का रेशियो सेम है। अब देखो 13 7 91, तो 7 की स्पीड आ गई। तो स्थिर जल में नाव की चाल, तो 7 और 3 10। देखो ये धारा की दिशा में है 7, ये धारा की विपरीत दिशा में है। तो आपको नाव की चाल निकालनी है, तो आपको इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग करो। n की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 10/2, कितनी 5। और ये 7 में से 3 गए 4/2, 2 ये आ गई धारा की चाल। तो 5 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी दोस्तों आप इसको सेकंड मेथड है, धारा की दिशा में n+d का मान देखो सिंपल सा, 91 की दूरी 13 की चाल 13 घंटे में, तो 13 7 91, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। उतने ही समय में मतलब 13 घंटे में 39 जाता है धारा की विपरीत दिशा में, तो 13 3 39, 7 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पूछे नाव की चाल, तो n की पूछिए पहले वाली, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करोगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आएगा। अगला सवाल, एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य 300 है, अंकित मूल्य 1032 है। यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर बेचता है तो लाभ प्रतिशत, सीपी है 300, इसका एमआरपी कितना है 1032। अब ये इस पे छूट दे रहा है कितनी 50%, इसका मतलब आधे रेट में बेच रहा है। तो 1032 का आधा कर दो 500, कितना हो जाएगा 16। 300 की चीज को 516 में बेच रहा है, तो 216 का लाभ है। 300 पर गुणा में 100 करोगे, 0 से 0, 3 से कटा 72, तो 72% प्रॉफिट। अगला सवाल, यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, तो कोण ABC दिया है, BCA दिया है, AC दिया है, PQR दिया है, तो आपको ये कोण निकालना है। इसमें दोस्तों ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा, सिंपल ट्रायंगल आपको बनाना है। 2 ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल बिल्कुल डिटो कॉपी होंगे एकदम। समझ में आई बात? कैसे? समरूप अलग होता है और सर्वांग सम का मतलब होता है जो कॉपी आपने निकाली है सेम कॉपी, ठीक है ना, सेम हुलिया होना। तो ये A, ये B, ये C, तो ये P, ये Q और ये R होगा। आपको कोण ABC, ये कोण दिया है 77 डिग्री। ABCA, तो ये कोण आएगा बीच वाला x माइनस y डिग्री, और ये 48 दिया है AC। यहाँ पे PQR ये दिए आपको 3x माइनस 4 डिग्री, ठीक है। PX दिया हुआ है दोस्तों x प्लस 3y, ओके। और QRP का मान दिया आपको, QRP का मान आपको पूछा है, ये कोण कितना आएगा। अब देखो इनमें आप देखोगे ध्यान से, ये कोण 77 है, तो ये कोण इसके सर्वांग सम है, तो बराबर होगा। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू हो गया दोस्तों 77 डिग्री। यहाँ से 3x बराबर 81, तो x बराबर आ जाएगा 27 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 27। अब दोस्तों x की वैल्यू 27 है, तो ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। तो x माइनस वाई, और कोई भी दिया है क्या? इसका मान दिया हुआ है दोस्तों BC, PR का मान दिया हुआ है x प्लस 3y। अच्छा ये कोण नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये कोण तो आपको पूछा है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू दी थी भुजा का मान x माइनस, इसको भी आप फिर रख कीजिए। अब आप क्या करो, इसका मान 48 दिया है आपको, कैसे दिया है, ये अगर 48 है तो ये भी तो 48 इसके इक्वल होगी। अब यहां से x की वैल्यू 27,
प्लस 3y इक्वल टू 48। तो 3y इक्वल टू दोस्तों 8 में से 1 ये 2, तो y की वैल्यू आ गई 7। अब आपको पूछा है मान किसका, ये कौन, x माइनस वाई, देखो 21, x की वैल्यू 27 और y की वैल्यू 7, तो इनका अंतर करोगे तो ये आ गया दोस्तों 20 डिग्री आंसर हो गया। क्योंकि ये कोण x माइनस वाई है तो ये कोण भी x माइनस वाई होगा। अगला सवाल, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई है, एरिया पूछा है, इनका मल्टीप्लाई करना है। यहां से दोस्तों दो कॉमन लो, आप बोलो सर a प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 आ गया। ये लंबाई इंटू चौड़ाई होगा तो a माइनस अंडर रूट 5 है डिवाइड बाई 2 है, ये तो 2 आ ही गया। नीचे बनेगा दोस्तों 4। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस का 5, 2 एकम 2, 2 दुए 4, तो ए स्क्वायर माइनस 5/2, देखो कौन सा ऑप्शन है, ये ए स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा पहला। अगला सवाल, स्थिर जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 16 है। एक व्यक्ति को 26.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा लिया गया टोटल समय ज्ञात करें। नाव की चाल 17, धारा की चाल 16, तो नाव प्लस धारा मतलब इसकी दिशा में चाल 33 हो जाएगी। नाव माइनस धारा, धारा की विपरीत दिशा में चाल 1 हो जाएगी, यही होगी ना, आप बोलोगे सर सही है। आपको पूछा है 26.4 किलोमीटर की दूरी जाना है और 26.4 किलोमीटर की दूरी आना है। जाने में धारा की दिशा 33 चाल है, आने में धारा की दिशा 26.1 की चाल है। देखो ये रही, इसका यहाँ डिवाइड किया, इसका यहाँ। अब देखो इसमें डिवाइड करोगे तो 26 पॉइंट समथिंग है, ये 33 है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पर, और ये आएगा 26.4 ही आएगा पूरा पूरा। तो 26.4 से थोड़ा सा बड़ा देखो ऑप्शन कौन सा आ सकता है, ये तो सारे 26 से छोटे हैं, ये तो वैसे नहीं आ सकते, तो ऑप्शन नंबर अपना होगा आंसर 4 नंबर। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया हुआ है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस बेलन का निर्माण, यदि इस बेलन का निर्माण एक आयत को उसकी लंबाई के चारों ओर 360 डिग्री घुमाकर किया जाए तो इस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसने बोला लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना है, किससे बना हुआ है बेलन, आप बोलो सर एक आयत है। इस आयत को क्या बोला, एक आयत को उसकी लंबाई के अनुदिश घुमा के, तो लंबाई के अकॉर्डिंग 360 डिग्री घुमाया है, ये लंबाई है, इसके अकॉर्डिंग आपने इस प्रकार घुमाया है तो ये दोनों तरफ बनेगा इस प्रकार, यहां भी फैलेगा इस प्रकार आएगा, ठीक है, इस प्रकार आपका बेलन बनेगा। तो ये दोस्तों लेंथ हो जाएगी, h हो जाएगी l के बराबर, ये रेडियस हो जाएगी जो b के बराबर होती है। अब आप यहां से देखो, इसमें दोस्तों आपको इसका दिया हुआ है आयतन पाई आर स्क्वायर h कितना है 4851, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 पाई आर एच, वो कितना है 462। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो बहुत सारी चीजें कट जाएगी। कैसे, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर गया, एच से एच गया, ऊपर बचा आर और नीचे बच गया 2, इस 2 से इसको भी काट दो, इसका मतलब ये आ जाएगा 4851 और ये आ गया 23231, ये 33 इंटू 7 है ना, तो 7 से करोगे 33 आ गया, 7 छिके 42, 6 7 नीम 63, 7 दिया 21, 33 दूना 66 और 6 3 बचेगा ना, 33 एकम 33, मतलब रेडियस आ गई दोस्तों आपकी 21। अब आपको पूछा है रेडियस अगर 21 है तो आर किसके बराबर होगी, चौड़ाई के, ये 21 होगी, और इसकी एच है वो किसके बराबर होगी, लंबाई की। तो आपको परिमाप पूछा है तो आपको इसकी हाइट और निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, 2 पाई आर, तो इसमें वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 इंटू एच की वैल्यू किसके बराबर है
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 से, इसके इक्वल किया है। 7 से किया 3 बार, 3 दूनी 6 का भाग कर दो, 6 साते 42, 6 साते 42 और 22, 11 दूना 22, 11 साते 77। एच की वैल्यू आ गई दोस्तों 7/2, मतलब 3 पॉइंट कितना आ गया 5। तो ये आ गई 3.5 आयत की लंबाई, 3.5, चौड़ाई कितनी थी 21, 21 और 3 24.5 का डबल करोगे तो 49 आपका परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से डिविजिबल है? तो ये दोस्तों 11 × 4 का मल्टीपल, तो 4 से डिविजिबल होगी। ये भी 4 से है, ये 4 से नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर हो गया 1 नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 41 है, तो मूलधन, देखो 2 साल का ब्याज कितना है 40, तो 1 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों 20। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 20, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट 20 मिलेगा। ठीक है, ट्री मेथड से सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। देखो दूसरे साल अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो 41 आया है, तो 20 और 20 40 तो हो गया, लेकिन एक और बच गया। अब बन गया टोटल 2 साल का CI कितना 41 और 2 साल का SI कितना बन गया दोस्तों 40। इनका डिफरेंस 1 आ गया, जो ये आएगा। अब देखो ये एक ब्याज मिला है, इस 20 रुपए पर मिला है ब्याज, 1 रुपए ब्याज मिला है 20 पर, गुणा में 100 दर निकालने के लिए, तो 20 से किया 5, तो 5% आपकी दर आ जाएगी ना। तो आपको मूलधन पूछा है, तो दर निकालोगे तो आपकी आ गई थी 5%। लेकिन ये जो 20 रुपए ब्याज मिला है यहाँ पे प्रिंसिपल था, इसका भी तो क्या होगा 1/20 किया होगा मूलधन का, तो P × 1/20 बराबर 20 आया है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 20 × 20 है 400। ओके, अगला सवाल, इनको सोल्व कर लीजिए। देखो ये भी ब्रैकेट है, तो 26 ये डिवाइड है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये सॉरी 2, 26 भाग 2 बन गया, तो ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 13 इंटू ये ब्रैकेट, ये बनेगा दोस्तों 10/5, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2, तो ये 2 से इसमें भाग करोगे 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसके इस ब्रैकेट 8 के डिवाइड में था ये वाला पार्ट, 4 चौके 16/3 आ जाएगा, 16/3 डिवाइड है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 × 8 इंटू 3/16, 8 से करोगे 2, 39/2 का मतलब हो जाएगा 19.5। अगला सवाल, 2000 रुपए पर 5.75% वार्षिक दर से, सेम सवाल है दोस्तों, बताया था। देखो फरवरी, ये 73 डेज का ब्याज पूछे आपको, सिंपल इंटरेस्ट में पूछेगा ऐसा, तो ये अगर साल में बदलोगे 365 का भाग करोगे तो 1/5 साल आ गया टाइम, तो क्या आएगा 2000 × 575, 2 अंक छोड़ के डेसिमल परसेंटेज के लिए 20 इंटू में 1/5 PRT, बस 20 से 20, 20 से कटा 5 बार, 5 5 25, 25 दूना 50, 25 दिया 75, तो आपका आंसर आ गया 23। अगला सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है, 171 सेंटीमीटर भुजा के समरूप आपको इसकी ऊंचाई की लंबाई में कितनी होगी। आपको क्या पूछा है, त्रिभुज है दोस्तों, एक 3 भुजाएं दी है, आपको पूछा है 171 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के समरूप इसकी ऊंचाई क्या होगी। मतलब एक ट्राइंगल है, इसकी ये भुजा मान ली 171, तो इसके समरूप ये ऊंचाई बनेगी, ये ऊंचाई पूछी आपको, इसको 109 लिख दो, इसको लिख दो 100, कोई भी लिख दो। अब आप बोलोगे कि सर इस ट्राइंगल में एरिया होगा 1/2, आधार कितना 171, ऊंचाई कितनी है h। सेम एरिया अगर आप हीरोन के फॉर्मूले से निकालोगे s - a s - b s - c, तो दोनों इक्वल होंगे एरिया, चाहे इस तरीके से निकालो चाहे ऐसे निकालो। अपने सवाल को सोल्व करने के लिए दोनों पार्ट इक्वल कर दिए, तो 1/2 171 इंटू h आ गया।
अब देखो यहाँ से s क्या होता है, सेमी पैरामीटर। तीनों को ऐड करो, 171, 180 और 100, 280, 380 डिवाइड बाई 2, 190 आ गया। 190 आ गई s की वैल्यू। 190 माइनस a, कोई भी घटा दो। 190 कितना आएगा दोस्तों, 190 में से 109 जाएगा, 110 घटाओ, 80 और 1 81 बनेगा। 190 में से 100 घटाओ तो 90 आएगा, इंटू 190 में से तो ये 9 बचेगा। ये रूट है 19 और 190 में से 171, सॉरी 19 बचेगा ना यहाँ। ये 19 और ये 19 देखो बार आ गया, यहाँ 10 बचा, यहाँ भी 10। 100 का वर्गमूल 10 बार आ गया, यहाँ 81 का वर्गमूल 9 आ गया, इस 9 का वर्गमूल 3 आ गया बार। अब 1/2 इंटू 171 इंटू h आ गया। अब यहाँ से 19 से काटोगे, 19 में 171 से कैंसिल, h की वैल्यू 2, 20, 20 दिया 60, तो आंसर आ गया आपका 3 नंबर। अगला सवाल, 3 कोट a इक्वल टू 2, तो इसका मान पूछा है। इसमें दोस्तों पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। देखो आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है। देखो इसका मतलब ये एक इधर चला जाएगा, मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है। ये एक इधर जाएगा तो माइनस हो गया, ये वैल्यू है तो आप लिख सकते हो इसको कोट स्क्वायर थीटा। इसको तो √3 रखो, कोट स्क्वायर थीटा है तो रूट से बाहर आएगा तो कोट थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये तो ये टेन थीटा बाहर आएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अब देखो इस टेन थीटा के इक्वल क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/कोट थीटा। अब यहाँ 1/कोट लिखोगे तो कोट ऊपर जाएगा तो √3 इंटू कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। कोट थीटा कितना दिया हुआ है, कोट ए या थीटा जो भी है 2/3, यहाँ से √3 लिखा। कोट स्क्वायर थीटा ये वैल्यू पुट कर दो दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर 4/9 आ गया। अब इसको 4√3 डिवाइड बाई 9, ये ऑप्शन देख लो, ये आंसर हो जाएगा। बाकी इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे रूट मैथ्स में पसंद नहीं करते, इसलिए इसको इसी फॉर्म में रख लिया है। अगला सवाल, 13 के प्रथम 17 गुणजों का एवरेज निकालना है। 13 का पहला गुणज 13 इंटू 1, 13 का दूसरा 13 इंटू 2। इसी प्रकार आप करोगे तो आपके पास आएगा 13 का 17वां गुणज। जब दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो आपके पास सीरीज, तो सेम डिफरेंस आएगा, तो पहले और लास्ट का एवरेज कर दो, वही एवरेज होगा 13 + 13 इंटू 17, ठीक है। इसका एवरेज निकाल दो, 13 कॉमन आएगा तो 1 + 17 18 बनेगा, डिवाइड बाई 2, 2 से किया 9, 13 × 9 = 117। अगला सवाल, मान लीजिए a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यदि द्विघात समीकरण आपको ये दी हुई है कि मूल पूर्णांक है, तो a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आप दोस्तों यहाँ से a की वैल्यू ये रख के देखो, अगर ये ना है तो ये रख के देखो। सबसे पहले 19 रखो, ठीक है, फिर आप 21 रखो, फिर 23, फिर 25, क्योंकि इसने पूछा है मिनिमम। अब देखो x² माइनस a की वैल्यू अगर 19 रखी तो यहाँ आएगा 18x, और ये 18 चौके 72 और 7 कितने बनेंगे, सॉरी 19 चौके, a की वैल्यू 19 है ना, 19 चौके 76 और 7 83। क्या ये द्विघात समीकरण बन रही है क्या, ये क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है। इसका मतलब फैक्टर नहीं होंगे, 83 × 1 ही होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं बनेगा। पूर्णांक आने चाहिए मूल, वो तो बनेंगे नहीं। दूसरा आप 21 रखो, x² माइनस ये 21 में से 1 गया 20x, और ये प्लस का 21 चौके 84, 84 और 7 91 इक्वल टू 0। इसके मूल पूरे पूरे बनेंगे, देखो 13 और 7, 13 7 91, 13 और 7 20। इसका मतलब ये अपना आंसर सही है, बाई ऑप्शन आप कर सकते हैं। अगला सवाल, एक वृत्त में 2 जीवाएं हैं जिनकी माप दी हुई है आपको।
जो केंद्र से एक ही तरफ है और एक दूसरे के समानांतर है। यदि उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात करें। देखो, एक आपको सर्कल दिया है, ठीक है। इस सर्कल में आपको क्या दी है, 2 जीवाएं दी है। क्या दी है, 2 जीवा दी है दोस्तों। तो दोनों जीवाएं बना लीजिए। एक जीवा ये है। अब इसने क्या बोला, अब इसने ये बोला कि इसके सेंटर से एक जीवा ये है, तो सेंटर से जीवा पर लंब अपने मिलाते हैं तो ये लंबवत 2 भागों में विभाजित करती है जीवा को। सेंटर से अपने कोई रेखा इस पे डालेंगे तो ये लंब होगा और इस रेखा को 2 भागों में डिवाइड करेगी। एक 14 एक 6, तो ये 14 होगी, ये 6 होगी। 6 का आधा 3 ये और 14 का आधा 7 ये हो जाएगी। अब क्या करो, सेंटर से इस पॉइंट को मिलाओगे तो ये ट्राइंगल बना। ये भुजा ए मान लो, इन दोनों के बीच की दूरी ये 4 दी हुई है आपको। अब इससे आपको ये भुजा निकालो, कितना आएगा। ये तो रेडियस है, रेडियस आपको दी है क्या, रेडियस आपको नहीं दी, ठीक है। यहां से आपके पास आएगी आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, इक्वेशन नंबर 1। अब इस रेखा को आप इससे मिलाओ, क्योंकि अब आपको ये ट्राइंगल यूज करना है। कौन सा, थोड़ा सा बता देता हूं आपको कौन सा यूज करना है दोस्तों। ये ट्राइंगल यूज करना है, इस ट्राइंगल से। तो यहां से आपके पास a+4 ये पूरी बनेगी और ये तो रेडियस, ये देखो इस सेंटर से परिधि तक r का स्क्वायर इक्वल टू a+4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया। इन दोनों इक्वेशन से ये बराबर है तो इधर वाले पार्ट भी बराबर होंगे। तो a स्क्वायर प्लस 49 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 दूनी 8 प्लस का 9 आ गया। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये 8 है इधर रख लो, 16 और 9 25, इधर बचेगा 24। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। अब दोस्तों आपको पूछे व्यास, तो रेडियस देखो यहां से r स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 49, तो r स्क्वायर बराबर 58 हो गया। r बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, √58। आपको व्यास पूछे तो 2r बराबर 2√58 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये दोस्तों आपके तीनों शिफ्ट के सवाल थे। कंप्लीट सवाल अपनी कर लिए हैं सभी सवालों को जो इम्पोर्टेंट थे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिले, क्योंकि आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, उसमें आप दोस्तों इस पैटर्न के सवाल लगा के जाएं ताकि आपको वहां पर अगर ये सवाल मिले तो आप इनको कर पाएं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।